हेलो गाइस। तो इससे पहले हम लोग 70 पेपर बहुत अच्छे से कर चुके हैं, राइट। अगर किसी ने भी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। RSMSSB बोर्ड द्वारा पूछे गए सवाल, तो आप वहाँ जाना और चेक करना, आपको मिल जाएंगे सारे, ठीक है। और आपको कुछ ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। अब देखो, आपको भी पता है हम पेपर से क्यों करते हैं। कुछ वीडियोस पहले की हैं जो पेपर से नहीं है, उनमें क्वेश्चंस हैं। बट हाँ, मुझे ऐसे करवाने में ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपको लगे कि हाँ सच में हम कोई पेपर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज ये हमारा 31 नंबर वाला पेपर है। तो फटाफट इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो आपको बताना है वालर जो है वो किस जाति का नृत्य है। सांसियों का, भीलों का, चारणों का या गरासियों का। तो ध्यान रखना, वालर जो है वो गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया था। तो जो वंश भास्कर है उसको किसके कहने पर लिखा गया था, राइट। तो कोटा, जयपुर, बूंदी या बीकानेर। तो इसमें करेक्ट आंसर है बूंदी। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है। यह सवाल अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था, मतलब कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए, उसमें भी ये सवाल आया था, ठीक है। जो हुआ था आई थिंक 22 सितंबर 2000, हाँ 2021 को। क्योंकि ये पेपर RPSC लेती है, इस वजह से भी आपको करवाया नहीं है। बट हाँ, ये सवाल वाकई में बहुत बार रिपीट होता है। तो पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो नाथ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोक देवता गोगाजी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समय कालीन थे। तो जो गोगाजी थे लोक देवता, वो किस शासक के टाइम के थे। तो इसके अंदर ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, महमूद गजनवी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ पर मारे गए थे। तो 1857 के दौरान ये मारे गए थे कोटा में। आपको मैं थोड़ा सा वक्त दे देती हूँ सोचने के लिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। इसीलिए 4 ऑप्शन बोल देती हूँ। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। गुरमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद शास्त्री, सरदार जोगेंद्र सिंह या सरदार हुकम सिंह। तो ये तो सबको पता होगा, गुरमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट है, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो रानी जी की बावड़ी बूंदी, बीकानेर, जोधपुर या जयपुर। तो बूंदी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, मूसी महारानी की छतरी स्थित है। ये सवाल भी मैंने बहुत बार करवाया है। बीकानेर में, जोधपुर में, रामगढ़ में या अलवर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है। तो यहाँ से सवाल काफ़ी आते हैं, जैसे कभी एरन दुर्ग के बारे में पूछ लिया, कभी धानवंत दुर्ग के बारे में पूछ लिया, ठीक है। तो जल दुर्ग कौन सा है। जलगढ़, आबूवाला, लोहागढ़, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ या गागरोन दुर्ग, झालावाड़। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर है गागरोन दुर्ग, झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 10 है, मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा के पुत्र थे। जो मारवाड़ के अजीत सिंह थे वो किसके पुत्र थे। तो जसवंत सिंह प्रथम के। निम्नलिखित 4 शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो सोमेश्वर थे उनके पिता पृथ्वीराज द्वितीय थे, ठीक है। अब देख लो कहाँ होगा। यह ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी, है ना। तो अब देखो, आपको अगर इतना सा अभी याद रहा कि पृथ्वीराज जो द्वितीय थे वो सोमेश्वर के पिता थे, तो ये और 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। बाकी इसके अंदर सबसे आपसे पूछा है कालक्रम, मतलब सबसे पहले किसने शासन किया था। तो विग्रहराज चतुर्थ, उसके बाद में कौन आए थे, पृथ्वीराज द्वितीय, उसके बाद में सोमेश्वर और उसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो कि, तो जो बालाथल है वो कहाँ पे स्थित है। सीकर, भीलवाड़ा, उदयपुर या हनुमानगढ़। तो ध्यान रखना उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। तो अंजना देवी, नारायणी देवी, शांता त्रिवेदी या कमला स्वाधीन। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी कमला स्वाधीन। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था। तो बालकृष्ण कोल, ज्वाला प्रसाद शर्मा, हरविलास शारदा या हरिभाऊ उपाध्याय। तो जब
अजमेर का विलय हुआ था राजस्थान में, उस टाइम पे मतलब कौन थे जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हरिभाऊ उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 15 है, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? जाडोल, कोटड़ा, खेरवाड़ा या गोगुंदा? तो ध्यान रखना, जाडोल से स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? थारपारकर, गिर, मुर्रा या राठी? तो इनमें से वो आपको वो नस्ल बतानी है जो गाय की नहीं है। तो राठी, गिर, थारपारकर गाय की नस्ल होती है, मुर्रा जो है वो गाय की नस्ल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है? तो खनिज से सवाल कब नहीं आते? हमेशा आते, राइट। तो ये वहीं से सवाल पूछा गया है। तो गंगानगर, बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर। तो जो बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है वो है बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 18 है, और डबोक हवाई अड्डा अवस्थित है? तो ध्यान रखना, अजमेर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में या जयपुर में? तो जयपुर में तो सांगानेर हवाई अड्डा है। डबोक हवाई अड्डा जो है वो उदयपुर में स्थित है। पीललड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना अवस्थित है? तो ये पीललड़ा लिफ्ट सिंचाई है, ये कहाँ पे है? धौलपुर में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में या कोटा में? तो ध्यान रखना, सवाई माधोपुर में। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस जिले का वाटर शेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो जयपुर, जोधपुर, कोटा या झालावाड़? इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट है, जोधपुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? तो जो शेरगढ़ है वो बारां में स्थित है, धौलपुर में स्थित नहीं है। तो धौलपुर में कौन कौन है? रामसागर, वन विहार और केसरबाग। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है? तो थोड़ा आइडिया लगा सकते हो आप। लवणीयता की मतलब वहाँ पे समस्या होगी ना जहाँ पे पानी खारा होगा। तो पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर। आपको पता है राजसमंद और उदयपुर में तो मीठी पानी की झीलें भी है। तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार कौन सी दिशा में हो रहा है? तो आपको पता होगा, आपने अपना राजस्थान का नक्शा देखा होगा, तो इधर पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, क्योंकि बीच में अरावली पर्वत पड़ते हैं और इधर मरुस्थलीय प्रदेश है ना, तो ये ऐसे प्रसार थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है मरुस्थल का। तो पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो बालरा। आपको पता होगा स्थानांतरित कृषि का मतलब हो गया जैसे कि थोड़े टाइम यहाँ पे करी, थोड़े टाइम किसी और जगह करी, ठीक है, तो उसको बालरा कहा जाता है। कौन सी संवर्षण रेखा राजस्थान की दो भागों में विभाजित करती है? तो ये सवाल मैं इतनी बार करवा चुकी हूँ, आपका तो पता नहीं, मुझे जरूर याद होने लग गए, राइट। 44 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवंतिका अपरदन की समस्या मुख्यतः होती है? उदयपुर, सिरोही, अलवर या कोटा? तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कोटा। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्रफल है? तो गंगानगर, चूरू, जालोर या सिरोही? तो चूरू के अंदर न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र मतलब सबसे ज़्यादा वन, सबसे कम वन है। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? तो ये सवाल तो आपको पता ही है कहाँ से आया है ज्योग्राफी से। 5,920 किलोमीटर। राजस्थान में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार क्या कहलाता है? तो जो राजस्थान में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में पठार है उसको उड़िया, मेहसा, अबू या भोराट? तो ध्यान रखना, उसको भोराट का पठार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के प्रवाह तंत्र का भाग नहीं है? चंबल, माही, खारी, बनास? तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, माही नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। इसके अलावा चंबल, बनास और खारी जो है वो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के भाग हैं। तो ये पेपर यहीं अपना ख़त्म होता है। नेक्स्ट पेपर अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, पढ़ाई अच्छे से करते रहना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना, ठीक है।